नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं, आपका जो स्कोर बनता है, आपसे अनुरोध है उनके नीचे आंसर ज़रूर बता दीजिएगा और जितना स्कोर आपका लास्ट में बनता है वो भी आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द संत ऑफ द गटर्स। तो गटरों के संत के रूप में किसे जाना जाता है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर मैंने कवर किया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित की गई हैं, नोबेल प्राइज़ भी इनको शांति के लिए मिला है। इनको संत ऑफ द गटर्स कहा जाता है, याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नॉन एज द फादर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मावलंकर साहब, जो कि भारत के पहली लोकसभा के, आपको पता होगा कि ये अध्यक्ष रहे हैं और इनको फादर ऑफ द लोकसभा कहा जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करनी है तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट। तो पहली अर्थ समिट को 1992 में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। बहुत लोग रियो डे जनेरियो को कंफ्यूज करके लगा देते हैं। रियो डे जनेरियो ज़्यादा चर्चा में 2016 में ओलंपिक यहाँ पर कराया गया, समर ओलंपिक, उसमें ये आया था। याद रखना है, जो रियो डे जनेरियो में 2016 में समर ओलंपिक हुआ, उसमें भारत के 2 प्लेयरों ने भारत को मेडल जिताया। एक थी कुश्ती और एक था बैडमिंटन में। कुश्ती में साक्षी मलिक के द्वारा भारत को ब्रॉन्ज मेडल और बैडमिंटन में सिल्वर मेडल पीवी सिंधु के द्वारा जिताया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, RAF इज़ द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। RAF किसकी इनमें से फुल फॉर्म है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स इसकी फुल फॉर्म है, किसकी? RAF की, याद रखना है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द इरावदी रिवर। तो इरावदी नदी के किनारे कौन सा इनमें से सिटी बसा हुआ है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यांगोंग। यांगोन जो कि म्यांमार की एक लार्जेस्ट सिटी है और ये इरावदी रिवर के किनारे बसा हुआ है। आपको बता दूं, इरावदी रिवर म्यांमार से होते हुए जो नीचे बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर जाकर ये नदी गिरती है। याद रखना है, म्यांमार में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, म्यांमार से बहते हुए ये अंडमान निकोबार में जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर जाकर गिर जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द एक्टिव वोल्केनो माउंटेन मेरापी लोकेटेड। तो एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ध्यान रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें,
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज़ नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। उत्कृष्ट की जगह आपको अक्रिय गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेडोन। रेडोन जो कि एयर में नहीं पाई जाती, एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। नोबल गैस वो गैसेस होती हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होती हैं, मतलब मोनो एटॉमिक के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। उनको फ्रीली रहने के लिए किसी भी एटम के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो जैसी हैं वैसी ही अवेलेबल रहेंगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन कैसी है, तो आप खुद सोचिए, ऑक्सीजन कभी अकेले नहीं रह सकता, वो हमेशा O2 फॉर्म में रहता है और भी दूसरी तरीके से रह सकता है। तो ये एक नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस वो होती है जो अकेले रह सके, ठीक है। रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती। रेडॉन की बात हुई है, इसको Rn से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर 86 है, एटॉमिक मास 222 है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वाइट सीमेंट टू बी वाइट। वाइट सीमेंट के वाइट होने का कारण क्या है। कारण ये है क्योंकि इसके पास आयरन अवेलेबल नहीं होता। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरन अवेलेबल ना होने की वजह से ये वाइट कलर का होता है। आगे बात करें, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर हैं, तो आंसर होगा 5। वैसे टोटल 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 हैं परमानेंट और 10 हैं नॉन परमानेंट। भारत भी इन 10 का मेंबर है। और ये 5 परमानेंट कौन से हैं, तो आंसर होगा UK, US और चाइना, रशिया, साथ साथ फ्रांस। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। आगे बात करें, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो सहायक गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल शासक कौन थे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा निजाम ऑफ हैदराबाद के द्वारा पहले ऐसे थे जिन्होंने सहायक गठबंधन को एक्सेप्ट किया था। किसको, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन इन द ईयर ऑफ 1750। वर्ष 1750 में औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी। आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में 1750 में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस में कब हुई थी औद्योगिक क्रांति, तो 1848 में, 1888 में, इटली में 1897 से लेकर 1930 तक औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। जर्मनी में 1815 से लेकर 35 तक रिवॉल्यूशन हुआ था इंडस्ट्री का। आगे बात करें, हुज बायोग्राफी इज़ माई म्यूजिक माई लाइफ। तो आंसर यहाँ पर होगा पंडित रविशंकर जी की बायोग्राफी है माई म्यूजिक माई लाइफ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर जो जनगणना हुई थी उसके पंजीयक कौन थे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कमिश्नर कौन थे, तो R.A. गोपाल स्वामी। याद रखिएगा R.A. गोपाला स्वामी थे। इस समय पर कौन है, तो 2021 में जो जनगणना जो सेंसस होगी उसके विवेक जोशी कमिश्नर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री वही
पहले फॉरेन मिनिस्टर थे? याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे। आगे बात करें, व्हाट इज़ द एनिमल सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड? वर्ल्ड वाइड WWF के सिंबल में किस एनिमल को रिप्रेजेंट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसको? जायंट पांडा को। जायंट पांडा को रिप्रेजेंट किया गया है WWF के सिंबल में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। उससे पहले WWF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। WWF का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। इसको फॉर्म किया गया था 29 अप्रैल 1961 को स्विट्ज़रलैंड के मोरजेस में। डायरेक्टर इसके मार्कोस लैम्बर्टिनी है। फाउंड किया गया था प्रिंस फिलिप और डूक ऑफ एडिनबर्ग के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लोकेटेड? तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया में है और सऊदी अरेबिया में जिद्दा में ये अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ द मानसून ऑफ अरेबियन सी ब्रांच इज़ फ्रॉम? तो अरेबिक सी से जो मानसून आता है वो किस डायरेक्शन पर जाता है? तो साउथ की टिप से, अगर ये अपना भारत है, अगर इस तरीके का मान लीजिए, वैसे मैंने मैप थोड़ा सा अजीब सा बना दिया है लेकिन आप चलिए मान सकते हैं कुछ इस तरीके का भारत है, तो यहाँ से होता हुआ इस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ पर आंसर साउथ टिप से लेकर वेस्ट की तरफ ये मूव करता है। आगे बात करें, साउथर्न टिप की तरफ, साउथ ईस्ट नहीं साउथर्न टिप, याद रखिएगा कहीं मुंह से निकल गया और आप कंफ्यूज हो जाए। साउथर्न टिप से वेस्ट की तरफ ये मूव करता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, डायमंड इज़ आ? इन चारों ऑप्शन में से डायमंड की डेफिनेशन कौन देता है? देखिए, डायमंड होता है हार्ड, तो हार्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये दो कट गए। उसके बाद डायमंड जो बिजली को कंडक्ट नहीं करता, तो आंसर यहाँ पर नॉन कंडक्टर वाला सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कार्बन एलोट्रोप है किसका? डायमंड एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन द ईयर 1930 एट? 1930 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो किस जगह पर हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये हुआ था कहाँ पर? कनाडा के हैमिल्टन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।